अच्छा युवराज सिंह इस मुकाबले में खेलता हुआ नजर आएगा। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका सतपाल लाइव पर। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा इसरवाल बनाम गारनपुरा। इसरवाल एक और बेहतरीन टीम। इसरवाल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी आपको इसरवाल की टीम में देखने मिलेंगे। दूसरी तरफ गारनपुरा की टीम भी बहुत बेहतरीन है। अब देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी एवं करते हैं गारनपुरा और किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इसरवाल के बल्लेबाज। स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह मौजूद है इसरवाल की टीम में। टॉस इसरवाल ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो देखना है पहले बल्लेबाजी करते हुए इसरवाल की टीम कितना स्कोर खड़ा कर पाती है और किस प्रकार की गेंदबाजी करती है गारनपुरा की टीम। बल्लेबाज दोनों मैदान में पहुंच चुके हैं। जल्दी मुकाबला शुरू होने को है। इस प्रतियोगिता जो भी साथी हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं, आपसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मुकाबले को शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर आप करेंगे इस मुकाबले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं सतपाल लाइव पर फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से। अमन उसको नाम के भाई को 6 ओवर्स का ये मुकाबला है। पावर प्ले 2 ओवर्स तक लागू है। इसरवाल के ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो चुके हैं। मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। गेंदबाजी के लिए तैयार संदीप। पहली गेंद और यहाँ पर चूंकि बल्लेबाज गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद अच्छी गेंद थी। ओपनिंग बल्लेबाज अमन एवं राजेश स्ट्राइक पर है। अमन नॉन स्ट्राइकर एंड पर राजेश तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर। और इस बार बल्ला पहले चल रहा है। यहाँ पर वेरिएशन ला रहे हैं गेंदबाज। धीमी रख दी थी गेंद और अमन का बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। चूके बल्लेबाज तैयार इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट। यॉर्कर लेन की गेंद थी। फिर से एक और डॉट बॉल आती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी। अमन कुछ समझ नहीं पाया। 3 लगातार डॉट गेंदे यहाँ पर। फिर से तैयार संदीप अगली गेंद लेकर। इस बार लेग स्टंप के बाहर। काफी तेज बल्ला चला रहे हैं। गेंद की पेस को भांप नहीं रहे हैं बल्लेबाज अमन। गेंद धीमी आ रही है और वो बल्ला पहले ही चला दे रहे हैं। ये देखिए इस बार टाइम कर पाए हैं और गेंद गई मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका लगता हुआ और यहां पर एक वाइड और उसके बाद एक चौका। 5 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर्स का पावर प्ले और कोशिश होगी इसरवाल के बल्लेबाजों की कि इस पावर प्ले का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। दूसरी तरफ गारनपुरा के गेंदबाज कोशिश करेंगे कम से कम रन बने और सफलता की कोशिश है गारनपुरा के गेंदबाजों द्वारा। और इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। फील्डर नीचे मौजूद है और ये एक आसान सा कैच छूटा। काफी देर तक गेंद हवा में थी और यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर जो खड़े थे उनके पास एक आसान सा मौका था और यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ अमन को। अमन इसरवाल को पर 6 पर 500 रुपए परफेक्ट कट यूनिसेक्स सैलून इसरवाल की तरफ से। जी अमन को बता देंगे। चलिए ये 500 रुपए आपके लग चुके हैं राहुल बंजारा साहब। सिक्सर लगता हुआ और ये जीवन दान महंगा पड़ता हुआ। लंबे हिटर जाने जाते हैं अमन इसरवाल के बल्ले से सिक्सर लगता हुआ। स्कोर पहुंचा 11 पर। 11 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति। अमन इसरवाल को 500 रुपए का पुरस्कार पर 6 पर परफेक्ट कट यूनिसेक्स सैलून इसरवाल की तरफ से अमन को
बता दिया जाएगा। अमन जब बल्लेबाजी कर कर आते हैं बता देंगे भाई राहुल बंजारा साहब। और इस बार लेग स्टंप के बाहर बहुत जबरदस्त शॉट, यहां पर पहली गेंद का सामना किया था राजेश ने और जबरदस्त सिक्सर लगता हुआ डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ राजेश ने अपना खाता खोला और इसरवाल 17 रन बिना किसी नुकसान के 1.1 ओवर्स में। 6 ओवर्स का यह मुकाबला। क्रिकेट विद सनी मंगाली का मैच कद है भैया? मेरे ख्याल से आज है मंगाली का मैच, मंगाली बी का मैच है। इसके बाद वाला मुकाबला मंगाली बी का होगा, छानी बड़ी के साथ। छानी बड़ी के साथ खेला जाएगा, मंगाली बी वर्सेस छानी बड़ी। इस बीच तैयार विक्रम, शॉट ऑफ लेंथ गेंद फिर से उठा दिया डीप फाइन लेग के बाद तरफ है और फिर से एक सिक्सर लगता हुआ। खराब गेंदबाजी विक्रम द्वारा, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया राजेश ने। लगातार दूसरा छक्का लगता हुआ उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 12 पर और ईश्वरवाल 23 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे विक्रम और मोहित। छानी बड़ी में विक्रम और मोहित काफी मशहूर खिलाड़ी हैं, वो दिखाई देंगे आपको। कटर के उस्ताद विक्रम, कटर गेंदबाजी के उस्ताद कहे जाते हैं विक्रम और उनकी गेंदबाजी का करिश्मा आपको देखने मिलेगा अगले मुकाबले में। इस बीच तैयार विक्रम और ये बहुत जबरदस्त यॉर्कर, क्लीन बोल्ड हुए। 2 खराब गेंदे विक्रम द्वारा, जैसे ही एक जबरदस्त गेंद और सफलता मिलती हुई और इस सफलता की जरूरत थी गगनपुरा को और सही समय पर यह सफलता दिलाई। राजेश यहां पर पवेलियन में वापस लौटते हुए 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, पावर प्ले 2 ओवर्स तक लागू है, अभी भी 3 गेंदे शेष है। अब देखना है नए बल्लेबाज है करमवीर, नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं करमवीर। विक्रम ने एक बार वीरेंद्र डारा को 11 गेंद झुला दी थी। एक बार फिर से 12 में से 11 बोले विक्रम अपने ओवर की चौथी बॉल डालते हुए अंपायर को इस ओवर की अगली गेंद लेकर विक्रम लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद और यहां पर विकेट कीपर भी चूके और महत्वपूर्ण 5 रन 4 रन वापसी की थी। यहां पर रनों की बौछार को रोका था, सफलता मिली थी, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी वाइड और उस पर चौका भी लगता हुआ, यानी कि 5 अतिरिक्त रन। वाइड के साथ 4 रन देते हुए स्कोर पहुंचा 28 पर और इस बार स्लोअर गेंद फायदा नहीं उठा पाए। मौका था यहां पर नए बल्लेबाज करमवीर के पास। स्कोर अभी भी 28। मेरे साथी कोच विक्रम बहुत ही चतुर गेंदबाज है, ये चले और यहां पर फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी यहां पर विक्रम द्वारा। एक और चौका लगता हुआ, स्कोर पहुंचा 32 पर। 1.5 ओवर्स में 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर्स का यह मुकाबला है। यूट्यूब साथियों से माफी चाहेंगे, आज कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं आपके। फिर से तैयार अगली गेंद लेकर और इस बार टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज। डॉट के साथ समाप्ति करते हुए ओवर की। पावर प्ले समाप्त होता हुआ 2 ओवर्स की समाप्ति पर ईश्वरवाल का स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर्स का यह मुकाबला है। बॉलर नेम भाई, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर ईश्वरवाल के बल्लेबाजों द्वारा बचे हुए 4 ओवर्स में। देखना है और कितने रन्स बनाती है ईश्वरवाल की टीम। अभी भी युवराज सिंह डगआउट में मौजूद हैं। बड़े बड़े सिक्सर्स लगाने के लिए मशहूर हैं युवराज। युवराज और निक की फिनिशर महेश चोपड़ा भाई, लाइव कमेंट्री कौन कर रहा है? मैं राजेश चौधरी हूं साहिल भारद्वाज और साहिल भारद्वाज है मेरे साथ। क्रिकेट मेरी जिंदगी से, क्रिकेट मेरी जिंदगी से है साहिल भारद्वाज और मैं हूं राजेश चौधरी। सतपाल लाइव पर
राम राम प्रदीप कोड़ा भाई। राजेश चौधरी कोलकाता एवं हरियाणा के बहल से बिलोंग करता हूं। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं संदीप। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। साहिल को सब जानते हैं यहाँ पर। स्ट्राइक पर है अमन। परफेक्ट कट यूनिसेक्स सैलून की तरफ से पर 6 पर 500 रुपए का पुरस्कार है अमन के लिए। और यहां पर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था और 4 रनों के लिए भाग्यशाली रहे बल्लेबाज अमन। लेकिन चौके रन्स आने चाहिए चाहे वो किसी प्रकार भी आए। 36 से 1 विकेट के नुकसान पर। तैयार संदीप अगली गेंद लेकर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और अमन ने उठा दिया है मिड विकेट की तरफ से 6 रनों के लिए। एक और सिक्सर लगता हुआ अमन के बल्ले से स्कोर पहुंचा 42 पर। राहुल बंजारा की तरफ से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की है। महेश चोपड़ा, राजेश चौधरी कहां से हो? जी मैं हरियाणा बहल से हूं। कोलकाता से भी, कोलकाता में मेरा ज्यादा समय गुजरा है। अभी फिलहाल मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा से हूं। और इस बार उठा दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और सिक्सर लगता हुआ। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अमन द्वारा। अमन आज भाई कम से कम 10,000 रुपए कमा के जाएंगे। अमन ने 48 राहुल बंजारा की तरफ से छक्का। राहुल बंजारा की तरफ से अमन के लिए पर 6 पर 500 रुपए का पुरस्कार है। और उन्होंने एक कमेंट के माध्यम से डन भी कर दिया और अमन के कानों में हमारी कमेंट्री के माध्यम से ये आवाज पहुंच भी चुकी है। आधी पेटी प्लस सादे, आधी पेटी प्लस। 48 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ। तैयार संदीप अगली गेंद लेकर। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है लेकिन वाइड का इशारा, बल्ले पर नहीं लगी गेंद और 4 रन भी मिले। खराब गेंदबाजी बैठ के पिट गई है। और यहां पर हमें लगा था बल्ले पर लगी लेकिन अंपायर ने फैसला बदला। अब बल्ले से शॉट दे दिया है। 4 रन और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए। और यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में उठा दिया है अमन ने। फील्डर नीचे है और ये कैच छूटा। इस प्रकार के कैचेस अगर छोड़ोगे आप तो फिर मुकाबले में बन नहीं पाओगे। इसरवाड़ एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर देगी। 52 1 विकेट के नुकसान पर। तैयार अगली गेंद लेकर। और यहां पर गेंद पैड पर लगी, फाइन लेग की दिशा में गई। लेग बाई का इशारा आता हुआ। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो भी सतपाल लाइव में हमारे लाइव टेलीकास्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। सभी से गुजारिश है भाई इस मुकाबले को ज्यादा से ज्यादा इस मुकाबले को शेयर करें, लाइक करें सतपाल लाइव को। 31 रन पर नाबाद है अमन। महेश स्टैंड तोड़ दिया था इसी बैट्समैन ने, तो बोल ऐसे फ्लिक मार के। इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण फेसबुक भारत स्पोर्ट्स HD। और यहाँ पर खराब गेंदबाजी हो रही है करणपुरा के गेंदबाजों द्वारा। लेग स्टंप पर गेंद रख रहे हैं वाइड और वहां पर मिसफील्ड पर चौका। 5 अतिरिक्त रन। एक तरफ तो अमन आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सहयोग कर दे रहे हैं गेंदबाज भी गरनपुरा के। अतिरिक्त रन देकर काफी बड़ा अतिरिक्त रनों का स्कोर। यहां पर स्कोर 58। और इस बार बेहतरीन गेंद ड्राइव किया, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 58। चौथा ओवर चलता हुआ। 6 ओवर्स का ये मुकाबला। फिर से तैयार विक्रम अगली गेंद लेकर। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, फंबल किया और मिस फील्ड के माध्यम से एक और चौका लगता हुआ। खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर गरनपुरा द्वारा। आसानी से फील्ड कर सकते थे, केवल 1 रन ही मिलना चाहिए था अमन को और वहां पर
चौका लगता हुआ अमन के बल्ले से। अमन का व्यक्तिगत स्कोर 35, ईसरवाड़ 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर्स में तैयार विक्रम अगली गेंद लेकर। इस बार स्लोअर गेंद पहले ही भाप लिया, मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया है। बहुत बड़ा सिक्सर लगता हुआ अमन के बल्ले से। अमन का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 41 पर। कुल स्कोर 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई सरवाल की टीम जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर सकती है इस सरवाल की टीम। और यहां पर एक और अतिरिक्त रन आता हुआ वाइड के माध्यम से। स्कोर पहुंचता हुआ 69 पर 69। और इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट लॉन के ऊपर से, शॉट ऑफ द डे अमन द्वारा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरे स्लॉट में गेंद आई और बेहतरीन टाइमिंग। आज का सबसे बेहतरीन सिक्सर लगता हुआ अमन के बल्ले से। इन 6 रनों के साथ अमन पहुंचे 47 पर, अपने अर्धशतक से केवल 3 रन पीछे। कुल स्कोर 75। तैयार विक्रम अगली गेंद लेकर। स्लोअर गेंद लेग स्टंप के बाहर, फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंचा 76 पर। 47 पर नाबाद है अमन, अपने अर्धशतक से केवल 3 रन पूछे। सामने करेंगे विक्रम की अगली गेंद का, और उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए अमन के एक और सिक्सर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अमन द्वारा। 17 गेंदों में 53 रनों बनाकर नाबाद। ईसरवाड़ 82 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर्स में। फिर से तैयार विक्रम अगली गेंद लेकर। सामने है अमन, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। मारा को जरूर एक देख लिए तो हमना एक जरूर मारा इसका। स्कोर पहुंचता हुआ 83 पर। काफी महंगे साबित हुए हैं विक्रम। 51 रन बन चुके हैं इनके वो गेंद पर। और अब इस बार खेल दिया डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है और किसी प्रकार से इस चौके को रोका उन्होंने। एक वक्त लगा था कि उनके सर के ऊपर से शायद गेंद निकल जाएगी, लेकिन यहां पर 3 महत्वपूर्ण रन बचाए हैं फील्डर ने। स्कोर पहुंचता हुआ 84 पर। ओवर की समाप्ति। और विक्रम का गेंदबाजी का विश्लेषण देखिए, 2 ओवर्स की गेंदबाजी की है, 52 रन दिए हैं। इतना महंगा स्पेल विक्रम द्वारा। एक सफलता जो एकमात्र विकेट गिरा है वो विक्रम को ही मिली, लेकिन उसके अलावा, उस विकेट के अलावा अगर गेंदबाजी कही जाए तो वाइड, चौके, छक्के, इस प्रकार सामना करना पड़ा है विक्रम को। गरनपुरा। और यहां पर इस अगले ओवर की पहली गेंद, फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। हाजी पवन गरनपुरा है जी, गरनपुरा पवन जी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अमन ने उठा दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। एक और चौका लगता हुआ अमन के बल्ले से। स्कोर पहुंचता हुआ 89 पर 89। अमन पहुंचे 58 पर। तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार चेंज ऑफ पेस, चूके अमन। बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। स्कोर अभी भी 89 पर। 4.2 ओवर्स में 89 रन, जिसमें विकास गेंदबाजी के लिए आए हैं, धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। तैयार अगली गेंद लेकर। और इस बार फिर से स्लोअर गेंद पर चूके अमन। 1 रन अवश्य मिलेगा, अब देखना है। लेग बाई का इशारा आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ ईसरवाड़ का 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4.3 ओवर्स में 6 ओवर्स का यह मुकाबला।
यानी कि अभी भी 9 गेंदे शेष है। तैयार विकास अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप के बाहर, चूके बल्लेबाज बीट हुए करमवीर, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 90। जिस प्रकार से गरनपुरा के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं उस प्रकार से कहा जाएगा विकास की ने अच्छी वापसी की है गरनपुरा के लिए। इस बार खराब गेंद और उसका फायदा नहीं उठा पाए करमवीर। एक और डॉट गेंद आती हुई, केवल 6 रन बने हैं इस ओवर में। एक अच्छा ओवर कहा जाएगा। एक उतरी। स्कोर अभी भी 90। विकास ने अच्छी वापसी दिलाई है टीम को। अच्छी वापसी यहाँ पर विकास द्वारा, केवल 6 रन बने हैं इस ओवर में और ये एक और डॉट गेंद आती हुई। तो यहाँ पर एक बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ विकास द्वारा। स्कोर अभी 90, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर। बॉलर नेम के भाई। अच्छी बात यह है इसरवाल के लिए कि अमन रहेंगे स्ट्राइक पर। संदीप वो पहला ओवर डालोगे, दूसरा है। आखिरी ओवर लेकर आएंगे संदीप धोलिया। आखिरी ओवर कयात भिवानी, हेलो भाई, शुक्रिया कयात भाई। कयात भिवानी से आपका स्वागत है सतपाल लाइव पर। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर बेहतरीन शॉट, बेहतरीन स्क्वायर कट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट अमन के द्वारा और इन 4 रनों के साथ ही सरवाल का स्कोर पहुंचता हुआ 94 पर 94। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें शेष। तैयार संदीप धोलिया। इस बार स्लोअर गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, एक और जीवनदान। आसान सा मौका और यहां पर निराश होकर, खुद परेशान होकर अपना विकेट दिया अमन ने। और यहां पर मेरे ख्याल से युवराज आएंगे या फिर कोई और खिलाड़ी। लग नहीं रहा है युवराज आएंगे यहां पर। मेरे ख्याल से दानी आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। दानी दानी आए हैं इसरवाल की तरफ से। 4 बोले। अब नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं दानी। संदीप धोलिया सामना करेंगे संदीप धोलिया की अगली गेंद का। स्लोअर गेंद पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी गेंद यहाँ पे। पिछले 5वां ओवर और 6ठा ओवर अच्छी वापसी की है यहाँ पर। एक वक्त लग रहा था कि ये शायद स्कोर 120-25 तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से अच्छी वापसी करनपुरा के गेंदबाजों द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए संदीप तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद लेकर इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और पूरा मौका था यहाँ पर दानी के पास, चूके मौके को गवाया। एक और डॉट गेंद आती हुई। स्कोर अभी भी 94 पर। 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर्स में आखिरी 2 गेंदे। पिछले 10 गेंदों में गरनपुरा के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और यहाँ पर फिर से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई और वहां पर देखिए भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा है गरनपुरा को। वहां पर एक वक्त लगा था गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, लेकिन ग्राउंड में कुछ ऊंचाई की वजह से गेंद रुकी थी, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई फाइन लेग बाउंड्री पर और 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। स्कोर पहुंचता हुआ 98 पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, देखना है 100 के लक्ष्य को क्रॉस कर पाती है या नहीं। और नो लुक शॉट यहां पर बल्लेबाज द्वारा, गेंद हवा में है। बहुत ही जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए दानी द्वारा। और इस प्रकार 6 ओवर्स में 104 रन बना लिए हैं इसरवाल की टीम ने। एक बड़ा लक्ष्य, यानी कि 104 रन बनाए हैं इसरवाल ने, यानी कि गरनपुरा को जीतने के लिए जरूरत 6 ओवर्स में 105 रनों की। 105 रन का
टारगेट नई बॉल कमेटी से मेरा अनुरोध है कि नई बॉल भिजवा दी जाए तो
3 ओवर के बाद स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और डालने के लिए सरार की तरफ से स्लो बॉल डालते हुए निक्की चतुर गेंदबाज आगे हर्षल पटेल को कॉपी करते हैं निक्की। उठा के मारने का प्रयास और बैट उठा दिया और अंपायर ने उंगली उठा दी, खिलाड़ी बाहर जाता हुआ। बैट्समैन कौन है? क्या नाम है इसका भाई? शायद वो हर्षल पटेल को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। अगला मुकाबला छन्नूड़ी वर्सेस मंगाली, बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा। मैच में मात्र औपचारिकताएं बाकी। चले फिर से उठा के मारने का प्रयास, लंबे लंबे छक्के मारना चाहते हैं बल्लेबाज को। गेंदबाज है जो चतुर गेंदबाज है निक्की। एक बार फिर से अच्छी गेंद उठा के मारा है और कैच आउट। मैच समाप्त होता हुआ कि के खिलाड़ियों ने अपने दोनों हाथ उठा दिए और इस ओवर में मैच जीत लिया है। मंगाली की टीम से मेरा अनुरोध कि जल्द से